हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है लर्नर्स डायरी। ठीक है, मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं मैम लर्नर्स डायरी लिखनी जरूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 इन तीनों क्लासेस के लिए लर्नर्स डायरी और एमडीपी ये दोनों ही मैंडेटरी हैं, क्योंकि इनके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ दोनों की वेटेज कितनी रहेगी, दोनों के मार्क्स कितने रहेंगे। देखिए लास्ट में जाके आपको जो है 100 मार्क्स आपका टोटल बनता होता है। लेकिन देखिए आपका जैसे अभी एक PT1 हुआ होगा, है ना, वो आपका होता है 40 मार्क्स का। ऐसे ही फिर PT2 होगा। ठीक है, ये जो हाफ ईयरली के बाद होगा वो होगा 40 मार्क्स का। लेकिन ये तो थे 40 मार्क्स के, इनको तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा, जिसको हम हाफ ईयरली भी बोल देते हैं, या फिर आपका सेशन एंडिंग एग्जाम होगा जिसको हम टर्म 2 भी बोल देते हैं। ठीक है, टर्म 2 या फिर सेशन एंडिंग एग्जाम। तो ये दोनों जो एग्जाम है ये 80 मार्क्स के होते थे पहले। ठीक है, ये 80 मार्क्स के होते हैं मतलब हर क्लास के लिए। लेकिन 6, 7 और 8 क्लास में ये होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, जब ये 60 मार्क्स का होता है तो बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो हमें कहां से मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर में टोटल रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही आपका जो टर्म 2 है वो भी 60 मार्क्स का होगा। लेकिन जो बाकी के 20 मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपको मिलते हैं लर्नर्स डायरी और एमडीपी से। ठीक है, इससे पहले तो मतलब एक सीसीटी भी था बीच में, वो तो अभी बाद में उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब वो पेपर में ही इंक्लूड करवा दिया था। मतलब पहले 45 का थ्योरी होता था, आपका पेपर बनता था 45 मार्क्स का। 15 मार्क्स का आपका सीसीटी बेस्ड टेस्ट लेते थे, वो एक ही बार हुआ था, तो अभी वो नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको सिंपल क्या करना है, देखो मैं यहाँ इरेज करके दोबारा से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। आपको फाइनली क्या करना है, आपको 60 मार्क्स का तो आपका रिटर्न पेपर होगा। ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है आपका सिलेबस। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ ऐसे। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा 60 मार्क्स का, जिसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपको सिलेबस दिया गया है। ठीक है, अगर मुझे स्प्लिट अप सिलेबस मिलता है तो उसकी वीडियो भी मैं एक 6 क्लास के लिए 7 क्लास के लिए बना दूंगी। 8 क्लास की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो 60 मार्क्स के लिए तो आपको वो सिलेबस प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको लर्नर्स डायरी लिखनी है, वो आपको 10 मार्क्स दिलाएगी। अगर आप लिख भी लेते हो ना सिंपल, हर चैप्टर से रिलेटेड सारी कंप्लीट कर लेते हो, तो भी आपको टीचर खुश होके 8 मार्क्स 9 मार्क्स दे देगा, 7 8। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी लिखते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक एमडीपी बनाना होता है। एमडीपी होता है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो कि आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब सभी सब्जेक्ट्स का एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, 10 मार्क्स का आपका वो होगा। तो ये भी आपको जरूर करना है। जो भी बनाकर लेके जाएगा, मतलब जैसे भी आप एफर्ट्स डालोगे उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप सिंपल ये मान के चलो कि दोनों में आपको 7 मिनिमम जो है वो लेने हैं, और मैक्सिमम आप 10 भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप सबमिट ही नहीं करोगे फिर टीचर आपको 0 मार्क्स देगा, तो फिर आप मतलब देखो 8th में तो वैसे भी आप फेल कर सकते हैं, है ना। तो 6 और 7 वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा लीनियंसी है, लेकिन 8th वालों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। आप अपने जो मार्क्स है वो यहाँ से गेन कर सकते हो, और इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। लर्नर्स डायरी, अब आप सिंपल देख लो, लर्नर कौन है? आप जो सीख रहे हो, और ये आपकी डायरी है। अब डायरी के अंदर हम क्या करते होते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस लिखते होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी डायरी है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये जो लर्नर्स डायरी है ये यूजलेस नहीं है, ये आपको 10 मार्क्स दिलवाएगी। ठीक है, और ये लिखनी मैंडेटरी है सभी के लिए। तो कैसे लिखनी है अब मैं आपको वो बता रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि लर्नर्स डायरी आखिर है क्या। आप लर्नर हो, आपको अपनी डायरी लिखनी है। जैसे हम जनरली डायरी लिखते हैं तो उसमें हम अपनी डेली लाइफ की बातें लिखते हैं। आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे अंकल आए थे, वो मेरे लिए गिफ्ट लाए, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम कहीं घूमने गए, बहुत मजा आया, स्कूल में डांट पड़ी, आज मेरा मूड खराब था। हर तरह की हम ऐसे बातें लिखते हैं ना। तो ऐसे ही ये वो आपकी पर्सनल डायरी होती है, इंडिविजुअल्स डायरी। लेकिन ये आपकी लर्नर्स डायरी, दैट मीन्स की आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। हर सब्जेक्ट में आप रोज क्लास में कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, जब आप सीखते हो तो आपने क्या सीखा, आपको क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी, आपको मुश्किलें क्या क्या आई, ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो आपको लर्नर्स डायरी में कवर करने होते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको हर चैप्टर से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस लिखना है। कि सपोज करो आज मैंने आपको क्लास में
बॉटल ऑफ ड्यू पढ़ाया, ठीक है। या फिर 8th क्लास की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया द विट दैट वॉन हार्ट्स। अब जब आपने वो स्टोरी पढ़ी, आपने उस स्टोरी से कुछ तो सीखा होगा, तो आपने क्या सीखा? फिर आपको उस स्टोरी में कोई चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो आपको इंटरेस्टिंग क्या लगी? जैसे किसी ने कुछ नया वर्ड सीखा, वो उसको इंटरेस्टिंग लगा, या स्टोरी में कहीं ट्विस्ट था, वो उसको इंटरेस्टिंग लगा। और आपको क्या चीज चैलेंजिंग लगी, मतलब मुश्किल लगी? कुछ आपके सामने ऐसा वर्ड आ गया जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, या स्टोरी में कहीं से कोई नया कैरेक्टर आ गया, वो आपको नहीं पता चला। तो ऐसे करके जो आपको चैलेंजिंग लगा मतलब मुश्किल लगा। देखो, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी के साथ भी तो यही होता है ना, हम मूवी में कुछ सीखते हैं, कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जहां हमें बहुत मजा आता है, हम बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, हम बोलते हैं अरे अरे छेड़ो मत, बिल्कुल मजा आ रहा है मूवी में, है ना। कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है कि यार यहाँ समझ नहीं आया क्या हो गया। अगर हम मतलब अपने पर्सनल किसी डिवाइस पे देख रहे हैं, तो हम उसको बैकवर्ड करके दोबारा से भी देखते हैं, है ना, कि हमें समझ आए कि यहाँ पर क्या था। तो ऐसे ही जब हम रीडिंग करते हैं, कोई चैप्टर रीड करते हैं, स्टोरी रीड करते हैं, कोई भी पोम रीड करते हैं, मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब भी हमारे साथ यही होता है। तो बस आपको सिंपल लर्नर्स डायरी के अंदर ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आपने क्या सीखा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ्स हो, आपको हर लर्नर्स डायरी में बस यही 3 पॉइंट लिखने हैं कि आपने क्या सीखा, व्हाट आई लर्न, आपको क्या मुश्किल लगा, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग, एंड आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। तो आज हम 6th क्लास की यूनिट 1 की जो लर्नर्स डायरी है वो लिखेंगे, ठीक है, क्लास 6 यूनिट नंबर 1। तो हम इसकी डायरी जो है लर्नर्स डायरी आज कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको ऐसे ही 7th क्लास की 8th क्लास की भी कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आप अपने टर्म 1 के एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स डायरी, दैट इज फॉर क्लास 6। ठीक है, सो लर्नर्स डायरी सबसे पहले आप ऐसे सुंदर सी, मतलब एक अच्छी सी नोटबुक लीजिए, या कई बार टीचर्स जो है वो फेयर नोटबुक में भी बनवा देते हैं। मैं वैसे हमेशा फेयर नोटबुक में ही बोलती हूँ बच्चों को, क्योंकि अलग से नोटबुक लगाते हैं तो वो गुम हो जाती है। दैट इज अप टू योर टीचर, ठीक है, जैसा आपका टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा उसी हिसाब से आप फॉलो कर लेना। अब आप किसी भी चाहे नोटबुक में लिख रहे हो, अगर आप एक सेपरेट नोटबुक बना रहे हो, उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए, कवर लगाइए, उसके ऊपर लिखिए लर्नर्स डायरी सब्जेक्ट इंग्लिश, ऐसे करके। अगर आप उसी नोटबुक में लिख रहे हैं जो आपकी फेयर नोटबुक है, तो आप सिंपल ऐसे चैप्टर वाइज लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने लिखा है लर्नर्स डायरी, फिर मैंने लिखा चैप्टर का नेम अ बॉटल ऑफ ड्यू, फिर डेट, ठीक है, मैंने आज की डेट डाल दी है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 6, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख दिया। उसके बाद चैप्टर का नेम ही है अ बॉटल ऑफ ड्यू। अब हमें बस 3 पॉइंट लिखने हैं कि मैंने क्या सीखा, व्हाट आई लर्न। पहला पॉइंट है व्हाट आई लर्न। अब देखो, बॉटल ऑफ ड्यू चैप्टर में हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट सीखा हो, मैं फिर भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसी हिसाब से आप लिख सकते हो। सो व्हाट आई लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, मैंने क्या सीखा, मैंने हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस सीखी। हाउ पीपल समटाइम्स लुक फॉर इजी सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। एंड मैंने क्या सीखा कि कई बार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इजी सॉल्यूशन ढूंढते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, बल्कि अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने की बजाय। जैसे जो रामानाथ था, वो क्या कर रहा था, वो बस मैजिक पोशन बनाने की कोशिश कर रहा था, हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। द स्टोरी टीचेस अस, अब स्टोरी हमें और क्या सिखाती है, मतलब आई लर्न दैट हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ आर मोर पावरफुल देन मैजिक और लक, कि हार्ड वर्क और जो खुद पे विश्वास है वो ज्यादा पावरफुल है किसी भी मैजिक और किस्मत से। ठीक है, कई बार हम ऐसे किस्मत का रोना रोते रहते हैं ना कि हाय मेरी किस्मत ही खराब है। सो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो वी विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट, आई ऑल्सो लर्न न्यू वर्ड्स लाइक मिराकल, विलेजर, प्रॉमिस एंड रिवॉर्ड। मैंने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे, ये आप हर चैप्टर के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर रीड करते हो तो आप कुछ ना कुछ नए वर्ड्स तो जरूर सीखते हो। ये तो हो नहीं सकता कि आपको 100% टेक्स्ट जो है वो पता था। अगर पता था तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है आपने एक वर्ड भी न्यू सीखा तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग हाउ द सेज टोट रामानाथ अ लेसन। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे उस सेज ने रामनाथ को एक पाठ पढ़ाया, एंड मेड हिम बिलीव अबाउट द मैजिक पोशन, और कैसे उसको मैजिक पोशन के बारे में विश्वास दिला दिया था कि हाँ मैजिक पोशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। एट फर्स्ट आई फाउंड इट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड हाउ ड्यू कैन ब्रिंग सक्सेस एंड मनी। पहले मुझे ये थोड़ा चैलेंजिंग लगा इस चीज को समझने में कि जो ड्यू है वो कैसे सक्सेस और पैसा दिलाएगी, सिंस ड्यू इज जस्ट वाटर, क्योंकि ड्यू तो जस्ट पानी है। बट लेटर आई अंडरस्टूड दैट इट वाज एक्चुअली रामानाथा's ओन एफर्ट्स। लेकिन बाद में मुझे समझ आया
कि भाई रामानाथा के अपने एफर्ट्स थे दैट ब्रॉट सक्सेस, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली, नॉट द ड्यू, बल्कि ड्यू नहीं। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी वॉज अ बिट ट्रिकी बट मेड सेंस इन द एंड। मतलब स्टोरी में जो मैसेज छुपा हुआ था उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बाद में वो समझ आ गया। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, आई फाउंड इट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड हाउ 5 liters ऑफ ड्यू कैन बी कलेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो आपको जो मुश्किल लगा आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स मुश्किल लगे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, आई मीन्स आई वॉज, इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर मी, इट वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द टू ड्यू वर्ड्स। ठीक है, DEW एंड DUE, यहाँ मैंने DUE लिख रखा है, दिस इज DEW। ठीक है, सो ये वाला ड्यू है भाई, ये बाय मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट है लर्नर्स डायरी फॉर द चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, हमारा दूसरी जो पोम थी रेवन एंड द फॉक्स, उसकी लर्नर्स डायरी है ये। अब डेट, सब्जेक्ट, क्लास लिख दिया, चैप्टर लिख दिया। उसके बाद व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस पोम। अब इस पोम में हमने क्या सीखा? आई लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन, मैंने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। वी शुड नॉट लेट प्रेज मेक अस प्राउड और फुलिश, कि अगर हमारी कोई प्रेज करता है तो उसकी वजह से हमें ज्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए और मूर्ख नहीं बनना चाहिए। द पोम टीचेस अस दैट फ्लैटरी कैन बी डेंजरस इफ वी बिलीव इट टू इजिली। पोम हमें ये सिखाती है कि फ्लैटरी मतलब अगर कोई हमारी चापलूसी करता है, मतलब हमारे ऐसे आगे पीछे घूमता रहता है, अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तो ये कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है अगर हम इस पे ऐसे ही विश्वास कर लें। मतलब हमें पता है कि हमारे अंदर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बंदा क्यों हमारी इतनी प्रेज करता है, तो वहां थोड़ा बच के रहना चाहिए। आई ऑल्सो लर्न द मीनिंग ऑफ फोक टेल्स एंड फेबल्स। ठीक है, मैंने फोक टेल्स एंड फेबल्स वर्ड का मीनिंग भी सीखा। उसके बाद है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या लगा? आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग दैट द फॉक्स वाज सो क्लेवर। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि फॉक्स जो थी वो बहुत क्लेवर थी, एंड यूज्ड स्वीट्स वर्ड्स टू ट्रिक द रेवन, और उसने बड़े मीठे वर्ड्स का यूज किया रेवन को बेवकूफ बनाने के लिए। द रेवन वाज होल्डिंग अ पीस ऑफ फूड इन इट्स बीक एंड व्हेन द फॉक्स प्रेज्ड इट्स वॉइस द रेवन ओपनड इट्स माउथ टू सिंग एंड ड्रॉप द फूड। मतलब रेवन के मुंह में एक फूड का टुकड़ा था और फॉक्स ने उसको प्रेज किया कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, और जो रेवन था उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला और उसका खाना नीचे गिर गया। दिस ट्रिक बाय द फॉक्स, ये जो फॉक्स की ट्रिक थी वॉज स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। मुझे क्या मुश्किल लगा? आई फाउंड इट अ बिट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द हिडन मैसेज इन द पोम। ठीक है, मतलब वही हिडन मैसेज तो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे हिडन मैसेज जो है पोम में वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगा। इवन आई डिडंट नो अबाउट रेवन सो इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु एक्चुअली मिस्टर रेवन वॉज। मतलब मुझे रेवन के बारे में नहीं पता था कि रेवन क्या होता है। रेवन जो है वो एक बड़ा सा बर्ड होता है ना, ये आपको बाद में टीचर ने बताया, पहले आपको नहीं पता था। सो आपको ये भी थोड़ा मुश्किल लगा कि ये जो मिस्टर रेवन है ये कौन है, ये कोई आदमी है, कोई फॉक्स का ही कोई फ्रेंड है, या कौन है। ठीक है, तो बाद में आपको ये पता चला। उसके बाद है लर्नर्स डायरी फॉर द चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू। थर्ड चैप्टर है यूनिट 1 का, रामा टू द रेस्क्यू। पहले आपने वही सारी डिटेल्स लिख देनी है, जिस डेट को आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद है व्हाट आई लर्न, मैंने क्या सीखा। फ्रॉम दिस स्टोरी आई लर्न दैट, इस स्टोरी से मैंने सीखा वी शुड स्टे काम एंड एक्ट स्मार्टली इन द डेंजरस सिचुएशंस, कि हमें डेंजरस सिचुएशंस में मतलब शांत रहना चाहिए, ऐसे रोने नहीं लग जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और हमें स्मार्टली एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से काम करना चाहिए। वी शुड नॉट बी स्केर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए, एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। विद प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस, अगर हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप पे, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और हम रोने लग जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, है ना, अरे मेरे को तो आज मैं नोटबुक घर भूल गया, मेरे को डांट पड़ेगी। अरे भाई उसका सॉल्यूशन ढूंढो, टीचर को कैसे हम समझा सकते हैं, या घर से हम नोटबुक मंगवा सकते हैं, उसको हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम लेना है, ना कि ये कि जोर जोर से रोने लग जाना है क्लास में और बाद में बस सिंपैथी लेनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट अ कॉमन एग्जांपल, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें विद प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्या लगा? वैसे तो ये स्टोरी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग हाउ द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अ प्लान एंड गॉट रिड ऑफ द थीफ वेरी इजीली। मुझे ये बड़ा बहुत अच्छा लगा कि कैसे उस हस्बैंड एंड वाइफ ने
एक प्लान बनाया और उस चोर से बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लिया, मतलब चोर को बड़ी आसानी से पकड़वा दिया। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग, मुश्किल क्या लगा, सिंस द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक स्ट्रिप्स, क्योंकि देखो 6th क्लास के बच्चों के लिए कॉमिक स्ट्रिप्स थोड़ा सा न्यू था, क्योंकि पहली बार शायद उनके कॉन्सेप्ट में ये आया, तो कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, आपने भी जरूर इस चीज को फील किया होगा। कॉमिक स्ट्रिप्स में क्या होता है ना, हमें पैनल टू पैनल रीड करना होता है, फिर कहाँ पे डायलॉग बबल है, कहाँ पर एक छोटा सा हिंट दिया गया है, तो वो हमें रीड करना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार सीधा रीड करने लग जाते हैं, तो फिर मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं, पहले इधर से 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ऐसे करके रीड करना है। तो कॉमिक स्ट्रिप रीड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको लिख सकते हो, सिंस द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक स्ट्रिप्स, क्योंकि जो स्टोरी है वो कॉमिक स्ट्रिप्स फॉर्म में थी, सो इट वाज समहाउ डिफिकल्ट टू रीड इट इन करेक्ट ऑर्डर। सो इसको करेक्ट ऑर्डर में रीड करना थोड़ा सा मुश्किल था। द वर्ड कोतवाल वॉज ऑल्सो न्यू फॉर मी, और मेरे लिए जो वर्ड था कोतवाल वो भी एक न्यू वर्ड था, क्योंकि हमने नॉर्मली पुलिस वर्ड सुना होता है, तो ये था कोतवाल, या फिर इंस्पेक्टर वर्ड काफी कॉमन है, लेकिन कोतवाल वर्ड जो था वो न्यू था, तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपको नहीं हुई तो आप इसको हटा भी सकते हो, अगर आपको लगता है आपको कोई और वर्ड मुश्किल लगा तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, बस मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, सेम कॉपी करने की बजाय अगर खुद लिखोगे तो ज्यादा बेटर लिख पाओगे, लेकिन हाँ, आप आइडियाज यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और आपको समझ भी आ गया होगा कि लर्नर्स डायरी आखिर लिखनी कैसे है। कल मैं देखूंगी 7th क्लास के फर्स्ट यूनिट की लर्नर्स डायरी लिखवा दूंगी, उसके बाद 8th क्लास की भी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और सीखते रहिएगा, और मार्क्स अच्छे लेने हैं हमें टर्म 1 में, ताकि हम सेशन एंडिंग में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।